प्यारे भक्तजन सुंदर साथी, आज हम सभी का समाज के जाने माने युवा श्री मोहन प्रियाचार्य जी जो महर्षि कामना जी के अमर ज्ञान को भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी कर रहे हैं और धर्म समाज सेवा व मंगलदायी द्वारा आज आप हम सभी दर्शन से करता न्याय अपने उखाड़ देने से उपदेश व ज्ञान गंगा में स्नान करके हम आप सभी को अनुरोध करेंगे। गुरु कृष्ण की परम पूज्य महाराज की मोहन श्रीमद् भागवत रसरसिक महाराज श्री सदानंद जी, मंच पर विद्यमान अन्य समस्त संत समुदाय, विद्वत समुदाय तथा इस भागीरथी गंगा के किनारे भागवत भागीरथी को श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त महानुभाव भक्तजन सुंदर साथी, आप सभी को विदित है कि संसार के अंतर्गत मनुष्य हमेशा हमेशा सुख की कामना करता है। मनुष्य प्रारंभ से लेकर के आप देखिए जीवन के अंत तक उसके मन में, उसके विचार में, उसके कार्य के करने में एक लक्ष्य बना रहता है
और वह लक्ष्य है सुख। मनुष्य हमेशा सुख चाहता है। सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य पता नहीं क्या क्या करता है, पर सुख कब आता है और सुख कब चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। महामंत्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, सुखने आड़े अनेक दुख विद्या से लेवाए नहीं केने कांचे धन। उस सुख की प्राप्ति के लिए अनेक दुखों को झेलना पड़ता है। एक विद्यार्थी के जीवन को आप देखें, परीक्षा पास करके ग्रेजुएट बनने के लिए अथवा मास्टर डिग्री लेने के लिए उसको कितने साल निकालना पड़ता है और परीक्षाओं को दे करके वो कितना परिश्रम उठाता है और अंत में जाकर के डिग्री हाथ में लगती है तो थोड़ी देर उसे सुख का अनुभव होता है, परंतु जब वह देखता है कि उसे डिग्री से तो उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसे खाना भी नहीं मिल रहा है, तो फिर से वो परेशान हो जाता है, फिर से वह दुखी हो जाता है। एक कृषक की हाल को आप देखिए, खेती करता है, जमीन को अच्छी तरह ठीक ठाक करके उसमें बीजों को डालता है, खाद इत्यादि डालता है, जल से उसको सींचते रहता है और जाकर के समय पा करके उसमें फल लगता है, फसल तैयार हो जाता है और फसल तैयार करने के बाद उसको अच्छी तरह सुरक्षित करके फिर वह भोजन बना लेता है और भोजन बना करके एक दो ग्रास तक वो खाता है तो थोड़ी देर उसको सुख का अनुभव होता है। जरा सुख के लिए, थोड़ी देर के सुख के लिए मनुष्य कितना परिश्रम करता है। एक व्यापारी के जीवन को आप देखिए, व्यापार करते जा रहा है, सुबह से शाम तक, देर रात तक। जब महीना भर व्यापार करके जब वो हिसाब निकालता है तब उसके हाथ में 1000, 2000, 10,000 जब बचता है तो व्यापारी थोड़ी देर सुख का अनुभव करता है, पर वह सुख नित्य नहीं रहता है, वह सुख शाश्वत नहीं है, वह सुख क्षणिक होता है। क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, अपनी सारी जिंदगी उस क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए लगा देता है। व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि मकान बना करके रहेंगे, अपने मकान में तो सुख का अनुभव होगा। उस मकान के बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्ति सोचता है खुद का व्यापार होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अथवा व्यक्ति कभी कभी सोचता है हम नेता बन जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। इस तरह संसार के अंतर्गत सुखी बनने के लिए, सुख के दिन को देखने के लिए, उस आराम के दिन को देखने के लिए मनुष्य कितना परिश्रम करता है। बहुत से लोगों के जीवन में तो ये भी देखने को मिलता है कि सुख का दिन उनके सामने आता नहीं, बल्कि उससे पहले ही मरने का दिन आ जाता है, दुनिया से चले जाते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ, श्रीमद् भागवत जैसे धर्म ग्रंथ और महामंत्री प्राणनाथ जी की वाणी श्रीमद् तारतम सागर जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप संसार की ओर दौड़ रहे हो सुख को पाने के लिए, मान सम्मान की ओर आप दौड़ रहे हो सुख को पाने के लिए, धन के पीछे भागे जा रहे हो सुख को पाने के लिए। पदार्थों में सुख नहीं है, पदार्थों में जो सुख छुपा हुआ है वो क्षणिक सुख है। आपकी आत्मा तो नित्य सुख के लिए, नित्य आनंद के लिए तरस रही है और आप भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हो जहाँ नित्य सुख कभी नहीं है, नित्य आनंद कभी नहीं है। इसलिए आप लौटो उस परमात्मा की ओर, लौटो उस अध्यात्म की ओर, लौटो उस धर्म की ओर, लौटो उस भगवत भक्ति की ओर जहाँ आपको स्थायी सुख, स्थायी आनंद, शाश्वत आराम आपको मिल सकता है। उस भगवत भक्ति की ओर लौटो। आप जानते हैं कि राजा परीक्षित पदार्थों में सुख की प्राप्ति के लिए, पदों में, मान सम्मान में सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे थे और पूरे विश्व में एक साथ साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजा परीक्षित दौड़ धूप करते थे।
परंतु उनको जैसे ऋषि के द्वारा श्राप हुआ, उस समय वे परेशान होकर करके गंगा किनारे आए और ऐसी घड़ी में सुखदेव जैसे महापुरुष उनको मिलते हैं तो कहते हैं, देखो राजा, आज तक तुमने जो जिंदगी का जो अवसर बिताया है वो पदार्थों के लिए तुमने बिताया है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि कृष्ण में सत्य है, कृष्ण में चैतन्य है, कृष्ण में आनंद है। हम पदार्थों में आनंद ढूंढ रहे थे, हम दुनिया के धन वैभव में सुख और आनंद की तलाश कर रहे थे, परंतु भागवत ने प्रारंभ में ही कह दिया कि वह आनंद पदार्थों में नहीं, दुनिया में नहीं, वह आनंद कृष्ण के चरणों में है। इसलिए हे राजा, उस कृष्ण के चरणों में झुक जाओ। केवल तुम ही नहीं, केवल मैं ही नहीं, ये सारे श्रोतागण, यह सारा समाज, ये समस्त मनुष्य समुदाय जब श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाएगा तो ही उनके जीवन में आनंद का संचार होगा, क्योंकि आनंद तो कृष्ण के पास विद्यमान है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको सत चाहिए तो कृष्ण को भजो, क्योंकि कृष्ण सत स्वरूप है। तुमको चैतन्य चाहिए, तुम्हारे जीवन में प्रकाश चाहिए, तुम्हारे जीवन में उजाला चाहिए, तुमको लाइट चाहिए। वह लाइट कोई सनलाइट नहीं, मून लाइट नहीं, तुमको डिवाइन लाइट चाहिए, दैवी एक शक्ति तुमको चाहिए। तो राजा कृष्ण के चरणों में झुक जाओ, क्योंकि वह लाइट, वह प्रकाश। और तुम्हें आनंद चाहिए तो कृष्ण आनंद के स्रोत हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। इसलिए ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाने से तुमको क्या होगा? तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्ण इस सृष्टि के उत्पत्ति के कारण है, श्री कृष्ण इस सृष्टि के पालन के कर्ता है, और श्री कृष्ण इस सृष्टि के संहार के कर्ता भी है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे जो परब्रह्म श्री कृष्ण है उनके चरणों में झुक जाओगे तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? तापत्रय विनाशाय, तुम्हारे तीनों तापों का विनाश हो जाएगा। आज दुनिया में मनुष्य आदि भौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है, अधिदैविक दैविक ताप है, या तन का दुख है, मन का दुख है, धन का दुख है, अनेक प्रकार के दुख से मनुष्य दुखित हो रहा है। इन सारे दुखों से निवृत्त होना है, इन सारे ताप से निवृत्त होना है, तो हम सबको मिलकर के कृष्ण भजन करना चाहिए, कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण, जिन श्री कृष्ण में सब कुछ समाया हुआ है, और जिन श्री कृष्ण ने उस द्वापर के अंत में आकर के इस जगत को प्रेम लक्षण भक्ति की शिक्षा दी, और जिन श्री कृष्ण ने गोपी भाव भी जगत में सर्वश्रेष्ठ भाव है। कृष्ण आने के पूर्व इस संसार में लोग ब्रह्म को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए यज्ञ आदि करते थे। उस मोक्ष को पाने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए कृष्ण आने के पूर्व लोग तपस्याएं किया करते थे, साधनाएं किया करते थे, अनेक कर्मकांड के मार्ग से, उपासना के मार्ग से, योग के मार्ग से कृष्ण प्राप्ति अथवा ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे। परंतु कृष्ण ने आकर के कह दिया कि न हम वेद न तपसा न दानेन न तैज्यया भक्त्या